गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर और किस तरीके से टेम्परेचर उसके ऊपर असर करता है और मैटर की स्टेट जो है चेंज हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में कहें तो हम कहते हैं घनापन। आपके पास सरसों का तेल और पानी है, उन दोनों में से डेंस कौन सा हम कहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो सरसों का तेल है वो डेंस है। डेंस हम उसको भी कह सकते हैं जिसकी फ्लूडिटी कम हो। फ्लूडिटी का मतलब होता है जो बहता कम हो। वो आपके पास घर में शहद है, मखीर है, हनी है और पानी की बोतल है, दोनों बोतलों में डाले हुए हैं। एक शहद को भी बोतल में डाला है और उसको भी बोतल में डाला हुआ है। अब दोनों बोतल को उल्टा करोगे, जल्दी वाली खाली कौन सी होगी? जो जल्दी खाली खाली होगी उसको कहते हैं उसकी फ्लूडिटी ज़्यादा है, और जो लेट खाली होगी उसकी फ्लूडिटी कम है। तो आपको पता है शहद जो है लेट खाली होगा, इसका मतलब शहद जो है वो मोर डेंस है, ज़्यादा डेंस है देन वाटर। इसी तरीके से पत्थर, हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स आर मोर डेंस देन लिक्विड एंड लिक्विड्स आर मोर डेंस देन गैसेस। तो सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं रो से, RHO, रो। सिंबल उसका ये है, दिखने में पी की तरह लग रहा है। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? आपके पास 1 लीटर की बोतल है। अब उस 1 लीटर की बोतल में पहले डालोगे पानी और उसका करोगे वेट, वजन। हो सकता है 1 लीटर पानी का वजन आए 1 किलो। ठीक है। अब आप उसी 1 लीटर की बोतल में जो है वो शहद डालोगे और उसका वेट करोगे, वजन करोगे। हो सकता है वो कितना आए, 1.5 किलो। तो इसका मतलब इन दोनों में से डेंस कौन सा है? शहद। जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा, क्योंकि हमने लिखा है P इजिकल टू एम अपॉन वी, और रो इजिकल टू एम अपॉन वी। रो इज डेंसिटी, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जितना ज़्यादा एम होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम फिक्स, जब दो चीज़ों का वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल का हर बार ये मतलब नहीं होता कि उसमें 1 किलो चीज़ ही पड़ेगी। हर बार ऐसा नहीं होता कि 1 किलो ही चीज़ पड़ेगी। वो जो चीज़ है उसमें उसका वजन ज़्यादा भी हो सकता है और उसका वजन कम भी हो सकता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड सबसे डेंस गोल्ड को माना जाता है। तो गोल्ड जो है काफ़ी डेंस है वो। मीन्स अगर हम 1 मीटर बाई 1 मीटर का खड्डा खोदें या ड्रम लें और उसमें गोल्ड डालें और उसी में हम कहें कि हम लोहा डालते हैं, तो मान लो लोहा उसमें पड़ गया जी 500 किलो, लेकिन गोल्ड उसमें उसी खड्डे में उसी ड्रम में जो गोल्ड है वो पड़ेगा 1500 kg। मीन्स गोल्ड इज मोर डेंस देन आयरन। तो उसको हम डेंसिटी कहते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा और वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम अगर हम ड्रम की बात करें तो ड्रम, बोतल की बात करें तो सबके लिए वही बोतल। तो उस केस में डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी? जिसका मास ज़्यादा है। तो ये रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। फॉर्मूला इसका मास अपन वॉल्यूम। अगर हमारे पास मास दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दी है, आपसे पूछते हैं डेंसिटी निकालो, तो आपने मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, आपके पास डेंसिटी निकल जाएगी। मास 100 kg है, वॉल्यूम को 5 दिया गया है, 5 मीटर क्यूब। 100 को 5 मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 20 जो है kg/मीटर क्यूब डेंसिटी जो है वो निकल जाएगी। डेंसिटी पता हो करने के लिए मास अपन वॉल्यूम फार्मूला है। अगर आपको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकालना उसका फार्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब हमें मास निकालना तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे टर्म होती रहेगा मल्टीप्लाई होती है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर चले जाएगा और डेंसिटी नीचे आ जाएगी, तो मास अपॉन डेंसिटी इज नोन एज वॉल्यूम। तो इसको इस तरीके से हम डेंसिटी को निकाल सकते हैं। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी होता है किलोग्राम/मीटर क्यूब, क्योंकि किलोग्राम हम डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी को तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे केजी डिवाइड करेंगे मीटर क्यूब से, तो फॉर्मूला यूनिट बन जाएगा, जो यूनिट ऑफ डेंसिटी वो क्या बन जाएगा? kg/मीटर क्यूब। तो ये ऐसा यूनिट है डेंसिटी का, kg/मीटर क्यूब।
नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर के बारे में, कि किस तरीके से आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से जो है स्टेट चेंज हो जाती है। तो अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, उसका नाम होता है थर्मोमीटर। और मार्केट में 3 किस्म के थर्मोमीटर अवेलेबल हैं, जिसको हम कहते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा सेल्सियस और तीसरा केल्विन। बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर के पास जो स्केल होता है वो ये वाला टेम्परेचर होता है, ये थर्मोमीटर होता है केल्विन वाला। उसमें के में टेम्परेचर लिख के डॉक्टर देता है, और वो कहता है कि जब 100 केल्विन हो जाए तो समझ लो 100 से ऊपर हो जाए तो बुखार है। अब मान लो ये जो थर्मोमीटर है सेल्सियस, ज़्यादातर यही सेल्सियस वाला थर्मोमीटर चलता है, लेकिन डॉक्टर वाला ये है। सेल्सियस में जो चीज़ जीरो होगी, जो चीज़ सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस थर्मोमीटर में देख रहे हैं और थर्मोमीटर में रीडिंग आती है, उसमें मरकरी होती है, और मरकरी ये पहुँचते पहुँचते जीरो पे होगी तो हम जीरो कहेंगे। मरकरी जहाँ पे इस पे लिखा होता है 1 से लेके ऐसे जो है काउंटिंग लिखी होगी। सेल्सियस वाला जो स्केल होता है वो 0 से लेके 100 तक शुरू होता है। सेल्सियस में स्केल शुरू होता है 0 से लेके 100 तक, और उसमें 100 डिग्रीज हैं, बीच में कितनी डिग्रीज हैं, 100। कैल्विन स्केल जो शुरू होता है वो 273 कैल्विन से और 373 कैल्विन तक शुरू होता है, इसमें भी 100 कैल्विन हैं। फ़ारेनहाइट स्केल करता है 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, 212 फ़ारेनहाइट तक जाता है। मतलब अगर हम ये वाला स्केल लेंगे, थर्मोमीटर लेंगे, तो उसमें सबसे नीचे लिखा होगा 32 और सबसे ऊपर लिखा होगा 212। ये वाला लिखेंगे तो सबसे नीचे लिखा होगा 0 और सबसे ऊपर लिखा होगा 100। ये वाला लेंगे तो सबसे नीचे लिखा होगा 273 और सबसे ऊपर लिखा होगा 373 कैल्विन। ये भी 100 पॉइंट वाला, ये भी 100 पॉइंट वाला, लेकिन ये वाला जो है 180 पॉइंट वाला है। अब मान लो आपको टेम्परेचर एक पता है, आपको बताता है पेपरों में क्वेश्चन इसका इस तरीके से आता है कि आपको बताते हैं कि सेल्सियस स्केल में हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है, आप उसको कन्वर्ट करके बताओ भाई केल्विन स्केल में कितना बताएगा। टेम्परेचर तो टेम्परेचर टेम्परेचर है, तापमान तो तापमान है। वो बात अलग है कि सेल्सियस में कुछ और बताता है, केल्विन में और बताता है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है उसके लिए। सबसे पहले हम तीनों स्केल के जो नाम है वो लिखेंगे, सी, के एंड एफ। और उसके बाद सबके आगे लगाएंगे माइनस, माइनस एंड माइनस। उसके बाद जीरो इसके लिए लिखा क्योंकि इसके स्केल में सबसे नीचे वाली जो चीज़ थी वो क्या थी, जीरो थी, माइनस जीरो। इसमें 273 लिखा क्योंकि इसके स्केल में सबसे नीचे वाली चीज़ क्या थी, 273 कैल्विन थी। तो इसके स्केल में 32 इसलिए लिखा क्योंकि इसके जो नीचे वाला डिजिट था वो क्या था, 32 था। उसके बाद सबके नीचे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड। इसके नीचे 100 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स थे, 100, इसमें कितने थे, 100, और इसमें कितने थे, 180। अब ये इजिकल टू मतलब अगर हमने ये एक हमें ये वाला पता है तो हम इसको ये इसमें से ये निकाल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पता है तो हम इसकी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल है, इफ सी इज 50, मतलब सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर है 50 डिग्री, आपने उसको केल्विन में निकालना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला गया, सी माइनस 0.100 इक्वल के माइनस 273/100। 100 और 100 तो कट जाएंगे, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस जीरो कुछ नहीं होता, काट देंगे। सी की जगह हम लगाएंगे 50, क्योंकि सी की जगह 50 गिवन है, इजिकल टू के माइनस 273। फिर हम लिख सकते हैं के माइनस 273 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, 50 उसे चले जाएगा, तो हमें के निकालना है, के इज इक्वल टू 50। ये माइनस की टर्म जब उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस 273। कैल्विन स्केल पे 323 कैल्विन बताएगा, जिसकी वैल्यू सेल्सियस में कितनी है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से हम जो है वैल्यू चेंज कर सकते हैं। पेपरों में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी डेंसिटी के ऊपर, आपको 3-4 एग्जांपल बताई जाएंगी कि पूछा जाएगा इनमें से डेंस कौन सा है। तो जैसे पानी की बूंद चलेंगे, पानी और मिट्टी के तेल में से डेंस कौन सा है, तो उसके लिए हमें उसका वेट करने की जरूरत नहीं। आपको पता है जब पानी जो है, मिट्टी का तेल जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, इसका मतलब पानी का वजन ज़्यादा है और मिट्टी का तेल का वजन क्या है, कम है। तो उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि डेंसिटी पानी की ज़्यादा, मिट्टी के तेल की कम है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक।